हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ए में है रॉबर्ट क्लाई, बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में है वॉरेन हेस्टिंग्स और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी है, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1972 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे 100 दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। और हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाई समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने परवल समिति को लिखा था कि यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ए में है लॉर्ड क्लाई, बी में है कैप्टन स्लीमैन, सी में है लॉर्ड मिंटो और डी में है अलेक्जेंडर बर्न्स। इसका राइट आंसर डी है, कैप्टन स्लीमैन। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में अनुयायी समिति थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार के देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों को यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि के विद्यमान है तथा उनके शरीर की मृत्यु के भाग्य में उसकी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता के सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य ठगों के बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी में पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए में है अर्ल ऑफ डलहौजी, बी में है चार्ल्स मेटकॉफ, सी में है W.T. डेनिसन, डी में है W.H. स्लीमैन। इसका राइट आंसर डी है, W.H. स्लीमैन। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है लॉर्ड वेलेस्ली और डी में है लॉर्ड लीटन। इसका राइट आंसर ए है, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 ईस्वी को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? ए में सती प्रथा का उन्मूलन, बी में है दास प्रथा का उन्मूलन, सी में है धर्म में परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और 4 में ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। ए में है 1 और 2, बी में है 1, 3, 4 और सी में है 1, 2, 4 और डी में है 1, 3, 4। इसका राइट आंसर सी है, 1, 2, 4। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना था।
1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा का अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा को उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरोध भी अभियान चलाया, उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस के स्वतंत्रता को भी काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः 1, 2 और 4 सही था। नोट: 1833 का चार्टर एक्ट दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक आरंभिक और नीतिगत कदम था, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यवहारिक मंच प्रदान किया। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन 1843 ईस्वी में इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ। इस एक्ट में दासों की खरीद फरोख्त और गुलाम रखने के सीधे तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ए में है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी में है विलियम बेंटिन, सी में कॉर्नवालिस और डी में है लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर बी है लॉर्ड विलियम बेंटिन। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए में है वेलेस्ली, बी में है डलहौजी, सी में है कैनिंग और डी में है मिंटो। इसका राइट आंसर सी है कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 ईस्वी था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय 1858 से 62 ईस्वी था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ए में है लॉर्ड मियो, बी में है लॉर्ड लिटन, सी में है लॉर्ड डफरिन और डी में है लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर बी है लॉर्ड लिटन। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ए में है स्ट्रेची कमीशन, बी में है सशस्त्र अधिनियम, सी में है वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट, डी में है एल्बर्ट बिल। इसका राइट आंसर साथियों डी है एल्बर्ट बिल। लॉर्ड लिटन एल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। एल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अनुमति देने की मांग की गई। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? ए में है लॉर्ड मियो, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर साथियों ए है लॉर्ड मियो। वायसराय लॉर्ड मियो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। लॉर्ड मियो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया। इस रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा के आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इसका राइट आंसर ए था। किसने सिंह विजित कर उसका अधिकरण किया? ए में है वेलिंगटन, सी में है स्लीमैन, बी में स्लीमैन, सी में है
नेपियर और डी में है लॉरेंस। इसका राइट आंसर सी है नेपियर। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरोन के काल में 1842 से 44 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियन द्वारा सिंध को पूर्ण स्वरूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पी रॉबर्ट्स के अनुसार सिंह विजय अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के बाद हुए और नैतिक व राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम था। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैकडोनाल्ड, लिनलिथगो, डलहौजी और चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर साथियों सी है। मैकडोनाल्ड कम्युनल आवाज से था, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव से था, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स से, चेम्सफोर्ड द्वैध शासन से। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? ए में है नागपुर, बी में है जयपुर, सी में है संबलपुर और डी में है सतारा। इसका राइट आंसर बी है जयपुर। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य के विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रश्न सतारा 1849 ईस्वी, जयपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1854 ईस्वी तथा नागपुर 1854 ईस्वी थे। जयपुर इसमें शामिल नहीं था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की क्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 ईस्वी को सतारा के अधिग्रहण की प्रतिक्रिया संपन्न हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग से, बी में है लॉर्ड डलहौजी से, सी में है हेनरी लॉरेंस से और डी में है लॉर्ड हेस्टिंग से। इसका राइट आंसर ए है लॉर्ड हेस्टिंग से, वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति इससे वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग से मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने के भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की सुरक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसीलिए कंपनी ने अवध के रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस वे के बोझ उठाए और इस प्रकार अवध के रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी के पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के लिए सैनिक रक्षा के घेरे के लिए का प्रयत्न किया। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था। ए में है पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, सी में है दौलत राव सिंधिया, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली थी।
31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बसिन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। लॉर्ड मियो के 1870 ईस्वी के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, जो में प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। सी में इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। 4 में इसमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका राइट आंसर साथियों इस चारों है, 1, 2, 3, 4 सब है सही। वायसराय लॉर्ड मियो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन से सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 ईस्वी को एक संकल्प जारी किया, जिसे मियो रेजुलेशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। प्रांतीय सरकारों के कुछ सहायता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि के सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इस सरकार मियो ने प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ावा देकर प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1871 ईस्वी में मियो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की उन वित्तीय समस्याओं को संतुलित करने का प्रयास किया जो लगातार घाटे की स्थिति में थी। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? ए में है सिंध, बी में है ग्वालियर, सी में है अवध और डी में है सतारा। इसका राइट आंसर बी है ग्वालियर। प्रश्न विकल्प में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विकल्प 1856 ईस्वी एवं व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1849 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 ईस्वी को सतारा को अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। दिल्ली में उसके राजकीय प्रदेश के अवसर पर इस वायसराय पर एक बम फेंका गया। ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड मिंटो, सी में है लॉर्ड हार्डिंग और डी में है लॉर्ड वेवेल। इसका राइट आंसर सी है लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा की। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रदेश जुलूस निकाला जा रहा था। इसी राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय के हौदे पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गए और महावत मारा गया। इस घटना की योजना क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। भारत के वायसराय के रूप में इसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ए में है लॉर्ड कर्जन के, बी में है लॉर्ड इरविन के, सी में है लॉर्ड मिंटो और डी में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर बी है लॉर्ड इरविन। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन कार्यकाल 3 अप्रैल 1926
से 18 अप्रैल 1931 के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की? ए में है लॉर्ड मिंटो, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है लॉर्ड लीटन, डी में है लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर बी है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट फोर्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना था। इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। ए में मौलाना अबू कलाम आजाद, बी में लॉर्ड माउंटबेटन, सी में सरदार पटेल, डी में क्लीमेंट इटली। इसका राइट आंसर साथियों डी है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिभावक किया। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ए में लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड लीटन, सी में लॉर्ड मियो और डी में लॉर्ड डफरिन और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ई होगा। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलअत, भूमि, अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 ईस्वी एवं 1860 ईस्वी में इन उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। ए में जमनालाल बजाज, बी में है सी राजगोपालाचारी, डी में सी राजगोपालाचारी, सी में लॉर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में है एम ए अंसारी। इसका राइट आंसर साथियों डी है श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 ईस्वी तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1959 ईस्वी में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ए में राजगोपालाचारी, बी में सुरेंद्र नाथ, सी में है राजेंद्र प्रसाद, डी में बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ए है राजगोपालाचारी। साथियों आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।